नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण, जिन्होंने एफसीआई ग्रेड 3 डिपो एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम प्रवीण एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू टुडे। थैंक यू मैम। सेम ईयर मैम। So Praveen, how do you feel about it when you see or when you reflect on your results कि finally you have your name in the final list? मैम एक्चुअली ये ऐसा मोमेंट होता है जो कि जिसके लिए हम शुरू से ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपनी मेहनत कर रहे होते हैं। एंड जब ये मोमेंट आता है, ये मैम एक्सप्लेनेबल बिल्कुल नहीं है मैम। मैं लिटरली रो रहा था मैम उस टाइम की फाइनली, क्योंकि मैम एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ 2022 में मेरे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम क्लियर हुए हैं। मैं लास्ट तक पहुंचा हूँ, इवन एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, सीजीएल हो। पर मैम एक्चुअली क्या हुआ, सब में लास्ट में एक दो मार्क्स से मैं रह गया था। लेकिन जब मैंने एक्चुअली मैं इससे भी होप खो दी थी बिल्कुल, पर जब मैंने इसका रिजल्ट देखा एंड मैम इट्स अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट फॉर मी एंड लिटरली मैं काफी खुश था मैम। प्रवीण, आपने जैसे बताया कि सभी एग्जामिनेशन में लास्ट स्टेज तक पहुंचते रहे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। एंड फिर हमेशा से एक डर रहता होगा कि कहीं अब ना फाइनल स्टेज पे रुक जाए, क्योंकि एक जिंक्स भी डेवलप हो जाता है। आपकी थिंकिंग्स भी ऐसे हो जाती है कि लास्ट स्टेज में। तो उस डर को कैसे दूर किया इस एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा इसके आप बैकग्राउंड दें हमें। मैम जैसा आपने जिंक्स की बात कही, यस ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं पर्सनली अभी तक लक में बिलीव नहीं रखता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे जब हर एग्जाम में मेरे साथ ऐसा होने लग गया, तो मैं कहीं ना कहीं तो मेरे भी बैक ऑफ द माइंड ये हो गया था कि कहीं ना कहीं लक भी होता है, जिंक्स वगैरह चीजें मैं मैटर करने लग गया था। और यही मेरे साथ हुआ। और ऐसे ऐसे जब मेरे किसी भी एग्जाम में नहीं हो रहा था, तो एफसीआई में भी मैंने बिलीव करना छोड़ दिया था कि छोड़ो, मैं इसको नहीं दे रहा। और मैंने हैंडल ये इस तरह करा कि मैंने ये डिसाइड करा कि मैं जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं सिर्फ नेक्स्ट जो एग्जाम है और जो मेरा प्री जिनके क्लियर है, मैं उन पर फोकस करता हूँ। तो मैम इस तरीके से मैंने हैंडल करा। और इसका फायदा भी हुआ कि अचानक से एफसीआई का रिजल्ट, जबकि मैं हमेशा वेट करता था अपने रिजल्ट का, बट इस टाइम मेरे दोस्त ने बताया कि तेरा हो गया, क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं था। मैंने एफसीआई का भी दिया हुआ है, क्योंकि मैं लिटरली इतना फोकस हो गया था कि नेक्स्ट एग्जाम पे, कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि इसका रिजल्ट आया ना है। तो इस तरीके से मैंने हैंडल करा। उस जो पास में है उस पर ना फोकस करके फ्यूचर में जो होने वाला है उस पर फोकस करना। तो प्रवीण, अब वापस आते हैं और एग्जामिनेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा ओके। बताए किस तरीके से इस एग्जामिनेशन की तैयारी की, क्योंकि ये एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन की अपनी अपनी कैरेक्टर। ओके, तो मैम इस एग्जाम की सबसे जो बड़ी स्पेशलिटी थी उसमें क्या था कि इसमें जो हमारे जो चार सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड अदर इज जीएस। तो इसमें क्या था मैम, जो तीन सेक्शन थे जीएस के अलावा, वो हमारे बैंकिंग पैटर्न पे थे टोटली। बट द जीएस इज समवट बैंकिंग प्लस मेनली ऑफ सीजीएल साइड, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, जो नॉर्मली बैंकिंग एग्जाम में नहीं आती। तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने एक्चुअली एसएससी से तैयारी शुरू करी थी। बट मैं एसएससी के डीले प्रोसेस की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो मैं बैंक की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो उसके बाद मेरे बैंक के एग्जाम भी होने लगे, एसएससी के भी होने लगे। तो मैम क्या हुआ कि मेरे को दोनों तरफ की नॉलेज हो चुकी थी उस टाइम तक। एंड और ये परफेक्ट एग्जाम मेरे लिए बन गया था, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मेरे हो गए थे। और शायद मैम इसी वजह से मेरे को हेल्प हो मिल गई, और मेरा क्लियर हो गया। जब बहुत सारे एग्जामिनेशन में आप आखिरी स्टेज पे कहीं फंसते हैं, तो आपसे ये समझना चाहती हूँ कि वापस से खुद को शुरुआत से पढ़ाई करना, जो गलतियां रह गई उसको समझना, गैप्स को फिलफिल करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं। तो इन सारी चीजों को कैसे रेक्टिफाई किया एग्जामिनेशन। डेफिनेटली डिफिकल्ट सिचुएशन होती है मैम, सब कैंडिडेट के साथ आती है, एंड मेरे साथ भी आई है और काफी बार आई है। तो मैम इसका मैंने जनरली एक यही सॉल्यूशन निकाला कि अ, नहीं हुआ है तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। एक्स वाई जेड किसी भी फैक्टर पे मैंने इस पे थोपा नहीं है कि हाँ भाई इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से। एट द एंड मैंने अपने ऊपर ही ब्लेम लिया कि मेरी वजह से नहीं हुआ।
तो इस वे में जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना कि हमारी वजह से हुआ है, तो हम हमारे पास एक विंडो खुल जाती है उस पर काम करने की। तो मैंने फर्स्ट चीज थी जो मेरी जो डिफिकल्ट थी कि एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेंस की मेरी वजह से हुआ है। देन उससे ऊपर मैंने देखा कि हाँ मेरे क्या लैक, मैंने किस किस सब्जेक्ट में लैक करा, कहाँ मेरे टॉपिक्स वीक रहे, तो मैंने उन पे अपना थोड़ा सा और फोकस करा। एंड मैम इवेंचुअली फाइनली वो चीज एक पॉजिटिव वे में निकल के आई, एंड शायद मैं इसी वजह से मेरा सिलेक्शन भी हुआ एफसीआई। प्रवीण, आई थिंक जो भी आपने बताया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि यू एक्चुअली गेट टू डू व्हाट्स important, what's crucial and what's actually required for getting through. या एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि तैयारी कैसे करें, फेज 1 की, फेज 2 की, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें, बिकॉज इट्स अ फुल साइकिल दैट यू हैव टू एक्चुअली फॉलो अप। तो उसकी स्ट्रैटेजी बताएं। या मैम, जैसे मोस्टली एग्जाम में दो ही फेस होते हैं, प्री एंड मेंस। तो मैम प्री जनरली मोस्टली एग्जाम में और खासकर एफसीआई एग्जाम में हमारा क्या होता है कि वेरी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ये जनरली हमारी एक तो स्पीड स्पीड हमसे मांगते हैं, और हमारे बेसिक क्लियर, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी टॉपिक से रिलेटेड, ये सब हमारे उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें एटलीस्ट ये सारी चीजें पता हो। तो मैं फर्स्ट यही है कि मैंने सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करे। मैथ हो या रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, मैंने सबसे अपने पहले बेसिक्स क्लियर करे, पहले अंडरस्टैंड करे टॉपिक कैसे क्या है, फिर मैंने उनके लिए प्रैक्टिस करी। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये दैट्स अ रियली ट्रू थिंग। और उसी की वजह से मैम हमारी फिर धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ती चली जाती है, स्पीड बढ़ने के साथ साथ हमारी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है। एंड इवेंचुअली हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हमारा प्री क्लियर हो जाता है। बट मैम सेम बट यही सेम चीज मेंस के लिए नहीं होती हर बार, क्योंकि मेंस हमसे डिफरेंट अप्रोच रखता है। क्योंकि मेंस में हमारे पास जनरली हर एग्जाम में ज्यादा टाइम होता है कंपेयर टू प्री, एंड क्वेश्चन समवट सेम ही होते हैं, बट ज्यादा टाइम होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें मेंस के लिए मैम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज से काम नहीं चलता, थोड़ा सा डीप नॉलेज होनी चाहिए। प्लस हमें एक प्रेशर हैंडल करने आना चाहिए, क्योंकि मैम मेन एग्जाम दो चीज हमारी देखता है, आप कैसे प्रेशर हैंडल कर रहे हो, और मैम कैसे आपके टॉपिक्स वगैरह, आपकी कितनी डीप नॉलेज है आपकी। तो मैम ऐसे ही मैंने ये करा। अब जैसे मेरा प्री क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने मेंस की इस तरह से तैयारी करी, थोड़ा सा और टॉपिक और लेवल बढ़ाया क्वेश्चन का, ताकि मैं मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर सकूं। एंड मैम इन सब में सबसे मेन इंपॉर्टेंट था वो था मॉक टेस्ट मैम, प्री में भी और मेंस में तो है ही मैम। तो मैम मॉक्स एक हमें मिरर दिखाते हैं हमारी एक्चुअली तैयारी कितनी है। तो मैम वो मिरर आई थिंक सबको देखना चाहिए, और मैम रिपीटिवली जितना देखोगे उतना ही फायदा है। तो मैम इसी वजह से मैंने मॉक्स में मैम लिटरली मैं डेली डेली के मैंने दो दो मॉक्स लगाए हैं कंटिन्यूअस थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन। तो मैम इसका मेरा काफी हेल्प मिली है, मेरे जो भी मैंने टॉपिक पढ़े हैं वो ब्रश अप हुए हैं, और मेरे को अपनी कमियां पता लगी है। एंड मैम एनालिसिस तो आप पता ही है कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो एनालिसिस करा मॉक्स के बाद, मेरी कमियां पता लगी, वो रेक्टिफाई करी। एंड ये प्रोसेस सेम जब हम कंटिन्यूस रिपीटेशन पे करते रहते हैं, तो इवेंचुअली सक्सेस तो मिलनी है ही। तो प्रवीण, आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपने बताया। गौरव सर, स्टडी आईक्यू का रोल कितना अहम रहा है पूरे इस प्रोसेस में? मैम मैं सर की बताना चाहूंगा तो मैं एक्चुअली सर को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह फॉलो करता हूँ। इवन अभी मैं पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप था टेलीग्राम पे, वो भी मैंने ज्वाइन करा हुआ था, तो उसी के थ्रू मैंने बताया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैम मैंने उनसे कुछ पढ़ा नहीं है, बट मैम एज अ गाइडेंस, एज अ मेंटोर मैंने उन्हें हमेशा देखा है। मेरी थ्रू आउट द जर्नी में जब भी मेरा लो पॉइंट आया, जैसे कि मेरा भी रिसेंटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी भी एग्जाम में, तभी भी मैंने उनसे उनको मैसेज करके उनसे सिचुएशन अपनी बताई थी, तो उन्होंने मैं थोड़ा सा कंसोल करा था। एंड मैम बेसिकली जो उनकी फीड है ना मैम, वही उसको भी हम गो थ्रू कर लेंगे ना इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, तो भी हमें एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हम ठीक है, हम कर लेंगे, एक मोटिवेशन आती है मैम। तो एज अ मैं टीचर्स के साथ साथ में वो मेरे मेंटरशिप
बहुत ज्यादा उन्होंने करी है मैम थ्रू आउट द जर्नी। मेरे को एक वो बोलते हैं ना मैम, कोई एक बंदा चाहिए जो कहे कि हाँ भाई तू कर लेगा, वो रोल उन्होंने डेफिनेटली अदा करा है मेरी लाइफ में। और मैम जो मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स जो चैनल है आपका, उसमें अभी आईबीपीएस पीओ का जब मेरा इंटरव्यू था तो मैम उससे काफी हेल्प मिली। आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में मैंने थ्रू आउट द सारी वीडियोस देखी, कि क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरे को नहीं पता था किस टाइप से होता है, एंड सर ने काफी अच्छे से इंटरव्यूज लिए थे, एंड रियल इंटरव्यू भी अडेप्ट बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ था। तो एक मैम ये था, जरूर मैंने इस तरीके से हेल्प ली थी। एंड मैम स्टडी आई क्यू चैनल जैसे अनिल अग्रवाल जो एक्सप्लेन करते हैं करंट इवेंट जो भी होते हैं, वो मैम मैं वीडियोस रेगुलरली देखता हूँ। तो मैम ऐसे मैं अपडेट रहता हूँ करंट स्टडी आई क्यू से चैनल से। और सर ने तो मेंटर ही है मैं, वो मेरे, मैं यही कहूँगा। Praveen, very happy, and Gaurav sir is very proud of you. The entire team is very proud of you. सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप सजेशन आप अपने तरफ से सभी को देना चाहें? मैम अभी कुछ दिन, अभी जिस दिन एफसीआई का रिजल्ट आया था, उस दिन मेरा बर्थडे था एक्चुअली, 1 जून को। तो मेरा उससे पहले कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। तो मैम सब में मैं कुछ ना कुछ मार्जिन से रह गया था, तो मैम काफी मैं अपसेट था। और मेरा बिल्कुल भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, कि एटलीस्ट मैं अपने आप को ये सजा देता हूँ कि मैं इस टाइम अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगा। तो मैम सारा मेरा दिन ऐसे ही जा रहा था, मतलब कि बिल्कुल ऐसे ही सड़ा सा, मजे नहीं आ रहे थे मुझे बिल्कुल भी। तो फिर लास्ट पे जैसे ही रिजल्ट आता है और मैं, मेरे दोस्त का फोन आता है कि भाई देख जल्दी बता, खुशखबरी दे दे। तो मैंने वो रिजल्ट देखा और मेरा हो गया मैम। लिटरली वो फीलिंग ऐसी थी कि मेरे सारे फ्लैशबैक आए कि भाई एट द एंड जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उनका फ्रूट हमें मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। मेरे को बोला गया था एसएससी के साथ बैंक की तैयारी मत कर, वो भी वेस्ट नहीं गया, क्योंकि उसी की वजह से मेरी हेल्प हुई। तो मैम जितनी भी चीजें हमने करी थ्रू आउट द जर्नी, वो सारी चीज मैम ये लगा कि उन्होंने फ्रूट मतलब कि वैल्यूएबल थी, ऐसा नहीं था कुछ भी वेस्ट नहीं गया। बस मेन चीज है कि मैम पेशेंस होना चाहिए बच्चों में, क्योंकि ऐसे टाइम पे मैम पेशेंस लूज हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। हम हमारे मन में हम सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि यार क्या गलती कर रहे हैं हम। तो मैम ये डेफिनेटली होता है। मैं यही कहूंगा सबसे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, सबके साथ होता है। आपके साथ भी हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और आपके साथ हो रहा है इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। इसे एक पॉजिटिव वे में लेके चलो, और यही कहूंगा। और मैम डिसिप्लिन एक छोटा सा वर्ड है, पर इसको अगर लिटरली लिया जाए ना मैम, डिसिप्लिन कैन चेंज योर लाइफ। तो मैम मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि डिसिप्लिन कैसे भी करो, जरूर अपने डेली रूटीन में लाओ। तो मैम डिसिप्लिन और पेशेंस ये मैम कीज है, तो डेफिनेटली अगर जो ये पर्सन फॉलो करेगा एंड वो सक्सेस जरूर होगा। Praveen, I think your birthday gift was your result itself, which you have gifted या it to yourself. So I think it's a very, very special birthday, very special results, and I hope या कि मैम पूरी, डेफिनेटली। I hope कि आप इसी तरीके से प्रगति करते रहे और ऊंचाइयों पर आप तो जाए, and may you get everything that you desire for yourself. Thank you so much, and the entire team wishes you good health. Thank you.